सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद खुशी। सो आज का वीडियो होने वाला है स्टोरी वीडियो एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। सो ये बहुत ही प्रेटी होने वाला है मेरा वीडियो। तो उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो फ्री में हो जाएगा, शायद आपको बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़े, फ़ोन में छोटा सा क्लिक करना पड़ता है। लाइक कर दीजिए, पहले कर दिया, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, वेट करना पड़ेगा ना। शेयर कर दिया, अपने कोई भी फ्रेंड्स को कर दीजिए और उसी भी मैसेज में लिख देना कि अपनी दूसरी फ्रेंड को शेयर कर दे प्लीज़, एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो चलो सब्सक्राइब, एंड उसके बाजू में जो बेल है उसे क्लिक करिए। उसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेगी, उसमें ऑल वाला क्लिक करिए, सबसे ऊपर वाला। ओके, तो ये तो हो गया। तो अब मैं स्टोरी सुनाती हूँ। तो एक बहुत बड़ा, अरे यार मैं तो स्टोरी का नेम ही बताना भूल गई। स्टोरी का नेम है जादुई घंटी और ये बहुत ही क्यूट स्टोरी होने वाली है। तो इस जादुई घंटी में स्टोरी में हम एक बहुत ही बड़ा जंगल होता है, उसमें एक बंदर रहता है, उसका नाम होता है रॉबी। उस रॉबी ने वो रॉबी सबकी मदद करता है, जैसे कि हाथी को वो तोड़ने में, मतलब हाथी के जो ट्री तोड़ने में, और हिरनी जब बाहर गई होती तो उसके बच्चों को संभालने और उसको खिलाना और मतलब खेलता है उसके साथ, और अपने फ्रेंड की पेट पूजा करना और वैसे सारी चीज़ें सबकी हेल्प करता है वो, एंड हेल्प करता है सबकी। और उसके बाद एक दिन वो सो रहा था, और हाँ, वो कहाँ रहता है, वो जंगल के बीचों बीच एकदम स्ट्रॉन्ग ट्री होता है ना, उसमें रहता होता है। और उस स्ट्रॉन्ग ट्री में बहुत ही ओल्ड होता है वो, और वो स्ट्रॉन्ग ट्री बहुत ही उससे मिल गया होता है। तो एक दिन वो सो रहा था, तो क्या हुआ, और अचानक से उसका ट्री हिलने लगा, मतलब बात नहीं हिल रहा, वैसे तो वो स्ट्रॉन्ग ट्री था ना, तो वो ज़रा सा हिला, तो उसे लगा अर्थ वाइब्रेट हो गया। अर्थ वाइब्रेट मतलब अर्थ ऐसे रूझती है, मतलब कुछ हिलती है अर्थ 1 सेकेंड तक, तो अर्थ वाइब्रेट होती है, पता है आपको। सो उसे लगा कि अर्थ वाइब्रेट हो गई, तो वो चिल्लाने लगा। तो सब तो सो रहे थे तब, बट उसने नीचे देखा, तब पता चला अरे बाप रे, ये तो अब मेरा ट्री कट करने आया है। वो उस ट्री के साथ बहुत ही घुल मिल गया होता है, वो किसी और ट्री पर नहीं सोता, उस ट्री में ही सोता है एंड रहता है पूरे दिन। और फिर उसने बोला कि तुम क्या करने आए हो। तो वो बोलता है कि मेरे जो बॉस है उसके लिए मैं लकड़ी ढूंढने आया था, मुझे कभी भी ऐसी स्ट्रांग लकड़ी नहीं मिली, मैं पूरे जंगल में घुमाया बट मुझे कहीं नहीं मिली, इस जगह पर मिल चुकी है, इसीलिए मैं तोड़ने आया। तो उसने बोला कि आप नहीं तोड़ सकते। तो उस अंकल ने बोला कि क्यों। तो वो बोलता है कि इस जंगल में आत्मा रहती है, बहुत ही चालाक होता है बंदर। तो वो बोलता है इस जंगल में आत्मा रहती है, तो जंगल में आत्मा रहती है, वो कहता है। तो वो भैया जो होते हैं मतलब अंकल, वो कहते हैं कि जाओ, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं तुमसे भी चालाक हूँ। तो फिर उसने बोला कि ये तो मेरी बात का मानने वाला नहीं। फिर वो ऊपर जाता है और वहाँ पर एक नीचे भी एक होल होता है, ऊपर भी एक होल होता है। तो ऊपर वाले होल में वो जाकर बोलता है, अरे यहाँ से निकल जाओ, वरना हम दोनों तुम एक साथ रहेंगे, निकल जाओ। वैसी बुरी आवाज़ निकालता है, वो वहाँ से भाग जाता है। फिर एक दिन क्या हुआ, वो अपनी बांसुरी बहुत ही अच्छी तरह से बजाता है। तो एक दिन वो बांसुरी बजा रहा होता है, फिर क्या हुआ था, नहीं हाँ, बांसुरी बजा रहा होता है। तो जो पेड़ होता है वो उससे बहुत घुल मिल गया होता है, और उसकी बांसुरी सुनकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर एक दिन वो बांसुरी बजा रहा होता है, तो पेड़
पेड़ को वैसे ही पहले ही जीवित होना था, बट बांसुरी सुनकर वो पहले से ही जीवित हो गया। उसकी वो मतलब जीवित हो चुका, अपने जैसे बोलने लगा वैसे। तो वो बोलता है कि तुम सचमुच एक आत्मा हो, मैंने उस दिन बोला था वैसे। तो पेड़ बोलता है नहीं नहीं, मैं एक पेड़ की आत्मा हूँ। तो बोलता है अरे, तो वो बोलता है कि थैंक यू, तूने मेरी उस दिन जान बचाई और मुझे तेरी बांसुरी बहुत ही अच्छी लगती है। और उसे उस दिन बचाने के लिए वो एक घंटी देता है। तो वो बोलता है इस घंटी में क्या खासियत है, मतलब वो बंदर बोलता है। तो वो बोलता है ये कोई साधारण घंटी नहीं है, इसे बजाते ही आसमान से फल की वर्षा होने लगती है। मतलब वो जो हो गए ना, मेरा मतलब वो जो वर्षा यानी जो रेन होती है ना, वो होने लगेगी। मतलब उसकी मतलब फ्रूट्स की जो होती है ना, उसकी रेन होने लगेगी, उसने वैसा बोला। तो वो तो बहुत ही खुश हो गया, अपने फ्रेंड्स को जाकर सबसे बताने लगा। तो अपने फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स जो होते हैं, उसने कहा अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है, हमें फल तोड़ने भी नहीं पड़े। तो उसने घंटी बजाई और सब मतलब लोमड़ी ने अपने टोकरी में ले लिया, हाथी ने अपनी सूंड में, हिरनी ने अपने पीठ पर, वैसे सब ने ले लिया। और बट बंदर है ना, हर रोज़ एक ही मुंह में रखता था, बाकी सब इकट्ठा कर लेते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि बंदर को बहुत भूख लगी और हाँ, ट्री ने बोला होता है कि ये एक बार ही बजाना, दूसरी बार तुम बजाओगे तो ये नहीं आएगी, एक बार ही दिन में आएगी। तो फिर उसे बहुत ही भूख लगी, तो उसने पेड़ का झाड़ देखा सामने। उसकी हर रोज़ की आदत हो चुकी होती है कि घंटी बजाकर खाना। तो सामने किले देखता है वो, तो वो बोलता है अरे यार, मेरे पास तो घंटी है, क्या मैं घंटी बजा तो वो भी आ जाए। घंटी बजाया तो कुछ आया नहीं। फिर उसे लगा ये काम करनी बंद हो गई होगी शायद। फिर उसे याद आया कि मैंने सुबह तो एक बार बजा ली थी, अब वापस बजा रहा हूँ, कब आएगी। फिर क्या हुआ, दूसरा दिन हुआ। तो उसने दूसरे दिन क्या किया कि अब अकेले ही घंटी बजा। तो दूसरे दिन वो सबसे पहले घंटी बजा लेता है और घंटी बजाने के बाद वो सारे जितनी खाना होता है वो सारी खा लेता है और बाकी सब है ना वो पेड़ के पीछे छुपा देता है। फिर अपने फ्रेंड्स को बुलाता है और बोलता है अरे यार दोस्तों, ये तो काम ही नहीं कर रहे। तो अपने फ्रेंड्स को किसी फ्रेंड्स को उस पर शक नहीं हुआ। वो बोलते थे कि उसे तो अपना फ्रेंड बहुत ही अच्छा लगता था, इसीलिए उसने किसी ने भी शक नहीं किया उस पर। तो वो जा रहे थे, तो लोमड़ी की मतलब खुशबू बहुत ही तेज़ होती है, तो उसने सूंघ लिया, अरे ये तो फल की खुशबू है। तो वो खुशबू की तरफ जाते रहा। तो गया ना, तो उसने देखा कि वहाँ पर सब कुछ रॉबी ने छुपाया है फल। तो फिर वो सब कुछ जाने लगी। उसने बोला कि हमें तो तुम पर विश्वास ही नहीं है, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसे बन सकते। फिर वैसा सब कुछ बोलकर वो चले जाते आगे चलते हैं, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। और पेड़ भी बोलता है कि तुम बहुत ही स्वार्थी हो रहे हो रॉबी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने फ्रेंड्स को बुलाता है, फिर वो जो पूरा उसने भरकर रखा होता है वो सारे मिलकर खाते हैं। फिर उसके बाद वो कभी भी सेल्फिश नहीं बनता। तो आप भी कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ सेल्फिश मत बनिए और किसी के भी साथ कभी सेल्फिश मत बनिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और कैसी लगी स्टोरी प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वैसे भी आपने कर दिया होगा ना। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।